अब फ्रेंड, प्रश्नावली नंबर 11.4 हम लोग देखेंगे। इससे पहले 11.1, 11.2 और 11.3 मैंने करा दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो प्रश्नावली नंबर 11.4 जो है उसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। रेखाओं वेक्टर r बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस t i माइनस j प्लस 3k कैप तथा r वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस j प्लस s इन ब्रैकेट 2i कैप माइनस j प्लस 2k कैप के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके मध्य क्या करना है, आपको कोण ज्ञात करना है। ठीक है, और मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा। ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड लोग को भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको करते हैं। देखिए, ये 11.4 है आपका, ये मैंने पहले से नोट कर दिया है कि जो आपको दिया गया है वो मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है मेरे से, ये टी है। ठीक है, आप इसको टी बना लीजिएगा। ठीक है, ये लेमडा नहीं है, ये टी है। इसको मैं काट देता हूँ, यहाँ पे टी लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इसमें करना क्या है, आपको ध्यान से देखिए। वेक्टर आर बराबर, देखिए एक ये दिया गया है, वेक्टर आर बराबर एक ये दिया गया है, वेक्टर आर बराबर एक ये दिया गया है। एक में टी है, दूसरे में एस है, एक में टी है, दूसरे में एस है। ठीक है, तो जो टी और एस लगा रहता है इसको क्या बोलते हैं, ये दी हुई रेखा क्या है, दी हुई रेखाएं हैं। क्या है, दी हुई रेखाएं इसको बोलते हैं। इसको भी क्या बोलेंगे, दी हुई रेखाएं हैं। क्या है, दी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, अब आपको इनके बीच कोण ज्ञात करना है, यानी कि एंगल बिटवीन देम, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब देखिए इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये जो टी दिया गया है, टी में जो अंदर लिखा गया है ब्रैकेट में आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, तो ये जो होता है ये एक A1 होता है, दूसरा B1 होता है, तीसरा C1 होता है। तो A1 का मान क्या है, 1 है, B1 का मान क्या है, -1 है, और C1 का मान क्या है, 3 है। ठीक है, अच्छा, और A2, B2 और C2 ध्यान से देखते चलिए। A2 क्या होता है, जो एस के साथ लगा हुआ है, दूसरी दी हुई रेखा है। तो इसमें जो आई कैप का गुणांक क्या है, 2 है, तो वो A2 हो गया। B2 क्या होगा, जो जे कैप का गुणांक है, तो -1 हो जाएगा। C2 क्या होगा, जो के का गुणांक है, 2 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। देखिए ये जो है टी वाला है, सॉरी ये टी वाला है, टी वाला है, और ये जो है एस वाला है। ठीक है, टी वाला ये हो गया और एस वाला ये हो गया। ठीक है, अब कोण ज्ञात करना है, तो कोण कैसे ज्ञात करें, कोण कॉस थीटा बराबर कैसे ज्ञात करें, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू में, ठीक है, अंडर रूट, ये इंटू डॉट वाला है, ऐसे है। ठीक है, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होगा। क्या होगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है, फॉर्मूला मालूम हो गया। अब इनका वैल्यू रख दीजिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2, इन सब में मान रख दीजिए। तो देखिए रखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, A1 A2 तो 1 इंटू 2 और ये 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 बटे में अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, C1 क्या है, 3 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, ये 2 का वर्ग
प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, इतना बात क्लियर है। चलिए अब इसको हल करते हैं। कॉस थीटा बराबर 2 3 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बट्टे में अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा 9 10 1 11 हो जाएगा, अंडर रूट में 11 हो जाएगा, इंटू इसका क्या हो जाएगा 4 1 5 5 और 1 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 6 बट्टे में, अच्छा ये बताइए ये अंडर रूट 11 है। ठीक है, तो अंडर रूट 11 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और रूट 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देता हूँ, तो एक तो पहले से रूट 6 था, एक और रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 6 करणी 6 बट्टे में रेशनलाइज कर दिया मैंने, तो यहाँ पर 6 करणी 11 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, कॉस थीटा बराबर हमारा क्या आ गया करणी 6 बट्टे में करणी में 11। इतना बात क्लियर है। अब देखिए थीटा हमको निकालना है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉस इधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा करणी 6 बट्टे में करणी में 11। आया बात समझ में, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, हमको थीटा निकालना था, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो दी हुई रेखाएं हैं इसमें से A1 B1 C1 छाट लीजिए, A2 B2 C2 छाट लीजिए, फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला याद है ना, इसको याद करना है, याद करें। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है रेखाएं। देखिए रेखाओं वेक्टर r बराबर 3i कैप प्लस t 2i कैप माइनस j प्लस k कैप तथा वेक्टर r बराबर 4i कैप प्लस s i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही है, इसको भी कर दिया जाए। ठीक है, जो दिया गया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वेक्टर r बराबर हमें क्या दिया गया है 3i कैप प्लस t 2i कैप माइनस j प्लस k कैप। अच्छा वेक्टर r बराबर एक और क्या दिया गया है 4j कैप है ना, j कैप है, प्लस s i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। हमको इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, इनके बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए इसके बीच का कोण कैसे होगा ज्ञात, देखिए ये क्या है दी हुई रेखाएं हैं, ये दी हुई रेखाएं हैं। अभी मैंने बताया ये भी क्या है दी हुई रेखा है। ठीक है, आ रहा बस सुनिए। अब इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। अभी मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या करना है A1 B1 C1 छाट लेना है। तो A1 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक 2i है तो यानी कि 2 हो जाएगा, इसका गुणांक -1 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। अब A2 B2 और C2 ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, A2 का मान क्या होगा i कैप का गुणांक क्या है 1, तो 1 कर लीजिए, j कैप का गुणांक 2, k कैप का गुणांक 1 हो गया। आया बात समझ में। ठीक है, अब देखिए इनके बीच का कोण ज्ञात करना है, तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बराबर देखिए 2 इंटू 1। क्यों, अभी मैंने बताया फॉर्मूला कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इंटू में है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका cos थीटा निकालते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर A1 इंटू A2, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस B1 क्या है -1 है, तो -1 इंटू में 2, फिर ये 1 इंटू 1 बट्टे में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 का वर्ग A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर करिए तो -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इंटू अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, आ रहा है बात समझ में कि नहीं। अच्छा
अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 और 1, इसको लिख देते हैं 2 - 2 + 1 बटे में 4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1 + 4 + 1 हो जाएगा। अब 2 से 2 काट दीजिए, बचा क्या, कॉस थीटा बराबर 1 बटे में √6 इंटू √6। तो यहाँ से एक बार बताइए, कॉस थीटा बराबर 1 बटे में 6 हो जाएगा, बोलिए 1 बटे में 6 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 बटे में 6 हो जाएगा कि नहीं, बोलिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। तो हमारा ये थीटा निकालने का बहुत ही आसान सिंपल सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ये फार्मूला ही है जो कि आपको याद नहीं है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। जैसे याद कर लेंगे आप इसको आसानी से याद करें, ठीक है, आसानी से क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। आया बात समझ में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रेखा युग्म r बराबर t इन ब्रैकेट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, अब वेक्टर r बराबर 2j कैप प्लस s, ठीक है, और अंडर रूट में 3 - 1 i कैप माइनस √3 + 1 j कैप प्लस 4 k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल वैसा ही है और कुछ नहीं है, मैं समीकरण बना देता हूँ, ये आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, वैसा बना देता हूँ जिससे आप आसानी से उसको कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं हिंट दे दूँगा, आप खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है, बस सिंपल सा ही तो है। देखिए रेखा युग्म दिया गया है ना, जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करिए, ठीक है, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आए बिल्कुल हमें कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दे दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन डाउट है आपको हम फ़ोटो क्लिक करके उसको सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए और जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए, वेक्टर r बराबर t i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है, अच्छी बात है, ठीक है, ये हो गया। और एक वेक्टर r बराबर दिया है 2j कैप प्लस s ब्रैकेट में √3 माइनस 1 i कैप माइनस √3 प्लस 1 j कैप प्लस 4 k कैप के बीच का कोण ज्ञात करें, के बीच का कोण ज्ञात करें, यही ना। देखिए तो आपको इसमें करना क्या है, हल करते समय आपको सबसे पहले a1 b1 c1 आपको ज्ञात कर लेना है। इसमें करना क्या है, मैं ये भी ज्ञात कर देता हूँ, a1 1 है, b1 क्या है 1 है, c1 2 है, a2 क्या है √3 माइनस 1 है, ठीक है, b2 क्या है माइनस √3 प्लस 1 है, c2 क्या है केवल 4 है। बोलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों निकल गया। अब आपको बस फॉर्मूला लगा लेना है, कॉस थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब तो कर लेंगे, अब क्या करना है, मान रख देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है, याद करें, ठीक है, इसी पर बस रख देना है, मान आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ें, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आप इसको होमवर्क कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, SW है, ऐसा अभी मैंने 2 सवाल बता दिया है, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि रेखाओं x + 4 बट्टे में 2 बराबर y माइनस 2 बट्टे में 1 z माइनस 3 बट्टे 1 तथा x + 1 बट्टे 3 बराबर y + 4 बट्टे 5 बराबर z माइनस 1 बट्टे 4 का मध्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ा सा इनसे हट के है, तीनों से ये हट के है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नया वैरायटी आ गया, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए मैंने इसको होमवर्क दिया और ये मैं खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर से मैं आपके लिए होमवर्क एक दे दूँगा, ठीक है। अरे बस समझ में, आप भी खुद से करेंगे तो आपको भी हैबिट बना रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है उसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या कह रहा है कि रेखाओं जो दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं कि x+4/2 बराबर y-2/1 बराबर z-3/1 दिया गया है, तथा क्या दिया गया है कि x+1/3 बराबर y+4/5 बराबर z-1/4 के मध्य कोण ज्ञात करें। क्या कोण ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है आपको, इसमें भी वही काम करना है आपको। A1 B1 ना, B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेना है। अब ये निकलेगा कैसे भाई, देखिए अब इस सब पैटर्न में, ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न में आपको क्या होता है कि A1 B1 और C1 खोजने में दिक्कत होता है और A2 B2 और C2 खोजने में दिक्कत होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने उधर बीच बताया तो उसमें कुछ रेखा दिया गया था, T और S वाला जो होता था उसको A1 A2 B1 B2 जो भी कहना था कह रहे थे। अब इसमें क्या है कि A1 कौन सा है, B1 कौन सा है, C1 कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला एक रेखा है और एक ये वाला रेखा है, तो इस वाले रेखा को हम जो भी आएगा A1 B1 C1 वाला कहेंगे, इसको A2 B2 C2 वाला कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x+4/2 दिया गया है, तो ये जो 2 है ना, ये बटे में जो 2 है ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। तो A1 क्या हो गया 2, B1 क्या हो गया 1 और C1 क्या हो गया 1। आया बात समझ में? अच्छा, A2 क्या है 3, B2 क्या है 5 और C2 क्या है A2 B2 C2, A2 का मान 3, B2 का मान 5 और C2 का मान 4। A1 B1 C1 C2 सारा चीज निकल गया, ठीक है। अब हमको कोण निकालना है। कोण निकालने से कौन रोकेगा भाई, A1 A2 जब हमको फार्मूला मालूम है तो कौन रोकेगा, B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? चलिए अच्छी बात है। अच्छा एक बात बता दूं, ये जो फार्मूला होता है ना मॉड में होता है, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये फार्मूला जो होता है मॉड में होता है। अगर माइनस में आएगा ना तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा। ये जो है मॉड में होता है, ठीक है। आप इसको मॉड में घेर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मॉड में होता है, ठीक है। फार्मूला जो है ये मॉड में होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। चलिए cos थीटा बराबर, अब इसको हल कीजिए A1 A2, तो A1 का मान क्या है 2 है, A2 का मान 3 प्लस 1 × 5 प्लस 1 × 4 बटे में अंडर रूट में 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग इंटू में क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, B2 का मान 5 है, 5 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा। आ रहा बस समझ में? इतना क्लियर है। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 5 11 4 15 बटे में अंडर रूट में 4 1 5 1 6, 4 1 5 1 6 अंडर रूट में ये देखिए 9 25 प्लस 16, ठीक है। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 6 5 11 4 15 बटे में 4 1 5 1 6 हो जाएगा। अच्छा 16 9 25 25 50 हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, देखिए cos थीटा बराबर इतना आ गया,
तो कॉस थीटा बराबर तो इतना आ गया। अब इसको भी हल करते हैं। तो कॉस थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 15 है, ये √6 है, ये 50 है, तो 50 छक्का 300, √ में 300 हो गया। अरे बस समझिए। अब इसको 300 को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर 15 बटे में ये √300 को 10 करणी 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 से काट दीजिए, पंक्तियाँ 15, 5 दूनी 10, यानी कि कॉस थीटा हमारा क्या आ गया, 3 बटे में 2 करणी में 3। बोलिए कॉस थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, 3 बटे में 2 करणी 3। अब देखिए करणी 3 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे, परमेयीकरण, रेशनलाइज करेंगे। 3/2 √3 से ऊपर गुणा और नीचे भी, तो पहले से ही √3 था, अब फिर एक √3 हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि रूट हट जाए इसलिए किया जाता है। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान हो जाएगा 3 करणी 3 बटे में 3 × 2, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर 3 से 3 कट गया, करणी 3/2 आ गया। अच्छा एक बार बताइए, करणी 3/2 आ गया, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स करणी 3/2। बोलिए आया बात समझ कि नहीं। तो थीटा का मान हमारा क्या गया, कॉस इनवर्स करणी 3/2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर, ये 30 डिग्री के बराबर है ना, तो 30 डिग्री लिखिए, या इसको थीटा बराबर π/6 लिखिए, बात बराबर है। तो हमारा देखिए थीटा का मान अगर हम ये भी लिख कर छोड़ देते हैं तो भी ठीक है, ये लिख दिए तो और ठीक है, और ये लिख दिए तो सबसे ठीक है। अरे बस समझिए, तीनों में से कोई सा भी आंसर गलत नहीं है, ये भी होता है, ये भी और ये भी, तीनों का मान सेम ही होता है। ठीक है, तो आप तीनों में से कोई भी आंसर आपके बुक में दे रहा होगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आया कि नहीं समझ में अच्छे से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी देखते हैं। क्या कह रहा है कि भाग ए में दी हुई रेखाओं को सदिश रूप में लिखिए तथा उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो भाग ए दिया है ना, भाग ए, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि इसका सदिश रूप लिखना है तथा इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए यही आपका क्वेश्चन दिया गया था। पहला भाग जो था 4 का ए, जो ये पहला भाग जो दिया गया था, अभी मैंने हल किया जो, और आपने भी हल किया, तो इसी में आपको सदिश ज्ञात करना है, सदिश रूप इसका, और इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सदिश रूप ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी सदिश रूप निकालेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग ने कोण इसका निकाल लिया है। ठीक है, तो सदिश रूप ही निकालेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि कोण तो अभी मैंने पीछे निकाल दिया है, देख लीजिए अभी मैंने निकाला ना, कोण थीटा बराबर π/3 आया, π/6 आया था। ठीक है, π/6 आया था। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसका सदिश रूप कैसे होता है। तो देखिए किसी भी रेखा का जो सदिश रूप होता है वो होता है हमारा x माइनस x/a बराबर y माइनस y1/b z माइनस z1/c हो लिखा हो तो इस रेखा का सदिश रूप होगा। मान लीजिए आपको दिया गया है किसी भी रेखा का जो सदिश रूप होता है वो कैसे निकलता है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी रेखा का जो सदिश रूप होता है वो कैसे होगा कि मान लीजिए यदि आपको ऐसा लिखा हो, तो मतलब ऐसा रूप में ये सारे लिखे गए हैं, तो ऐसा लिखा हो तो उस रेखा का जो सदिश रूप होता है वो होता है वेक्टर r बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। आ रहा है बात समझ में। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो आपको क्या दिया गया है कि a बराबर x
आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसी प्रकार जो b होगा वो a आई कैप प्लस b जे कैप प्लस c के कैप होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार बस देखते जाइए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। देखिए प्रश्नानुसार हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। x प्लस 4/2 दिया गया है, y माइनस 2/1 और z माइनस 3/1 दिया गया है। ठीक है, दिया गया है x प्लस 4/2 और y माइनस 2/1 और z माइनस 3/1 दिया गया है। तो इसमें क्या है कि आपको 2, 1 और 1 ये जो है आपको क्या दिया गया है, ये जो दिया गया है ये आपको दिक् अनुपात क्या दिया गया है, दिक् अनुपात दिया गया है। दिक् अनुपात क्या दिया गया है, 2, 1, 1। ठीक है, 2, 1, 1 दिया गया है। और देखिए जो ये x प्लस 4 y माइनस 2 z माइनस 3 जो दिया गया है ये हमारा बिंदु है। 3 बिंदु जो दिया गया है, 3 बिंदु, वो बिंदु क्या है, देखिए x प्लस 4 है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला जो है प्लस हो जाता है। ठीक है, अरे बस समझिए ये हमारा 3 बिंदु दिया गया है। अब इसका सदिश रूप लिखना है, तो सदिश रूप क्या होगा इसका, सदिश रूप अभी मैंने बताया कि वेक्टर r बराबर होता है a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो a का मान क्या दिया गया है, ये जो पहला ऊपर वाला जो होता है ये a का मान होता है, नीचे वाला जो होता है b का मान होता है। तो ये वाला a का मान होगा, ये वाला b का मान होगा, तो ये वाला a का मान और ये वाला b का मान। ठीक है, अरे बात समझ में। तो वेक्टर a का मान क्या है, -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप हो जाएगा, प्लस लैम्डा वेक्टर b क्या लिखा जाएगा, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आ रहा है बस समझ में। तो ये हमारा क्या हो गया, सदिश रूप हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही x प्लस 1/3 y प्लस 4/5 z माइनस 1/4 इसको हम लोग हल करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो 3 बिंदु जो आएगा वो क्या आएगा, 3 बिंदु जो आएगा इसमें वो अब क्या आएगा, 3 बिंदु क्या आएगा, देखिए 3 बिंदु जो आएगा वो क्या आएगा, -1 -4 और 1 आएगा ना, बोलिए, क्योंकि प्लस वाला माइनस वाला प्लस हो जाता है, तो -1 -4 और 1 आ जाएगा। अच्छा, दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात जो होगा वो क्या होगा, दिक् अनुपात, देखिए जो दिक् अनुपात होगा वो 3, 5, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3, 5, 4 हो जाएगा, 3, 5, 4 नीचे वाला ही होता है। अच्छा, वेक्टर r बराबर a क्या होगा, अब 3 बिंदु क्या है, 3 बिंदु ये वाला है, तो 3 बिंदु जो है वही तो a है। अरे बस समझ में, जो 3 बिंदु होता है वही वेक्टर a होता है और ये वाला वेक्टर b। तो वेक्टर a के जगह पे देखिए -i कैप -4 j कैप और प्लस k कैप हो जाएगा, प्लस, अब देखिए इसको मैंने लैम्डा बोला है, अब इसको मैं म्यू बोल दूंगा क्योंकि सेम रहेगा तो दिक्कत करेगा, इसलिए 3i कैप प्लस 5 j कैप प्लस 4 k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये आ गया हमारा सदिश रूप, ये आपका क्या है, सदिश रूप है, सदिश रूप आया बस समझ में। एक ये सदिश रूप, एक ये, तो एक ये आंसर हो जाएगा और दूसरा ये आंसर हो जाएगा। अब कोण हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ में आया, बोलिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो गया, आया कि नहीं समझ में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं।